अध्याय 5 मानव संसाधन। दशम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड से मैं थैलेश शाहू आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मानव संसाधन के अंतर्गत आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनसंख्या और विकास। किसी भी देश के विकास में जनसंख्या का क्या योगदान होता है। बच्चों, जनसंख्या जहां बढ़ती है तो वहां इससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु हम यहाँ पर बात करते हैं आज कि आखिर जनसंख्या बढ़ने से विकास का क्या संबंध है, आखिर उस राष्ट्र का विकास कैसे होता है, इस कालखंड से समझने का प्रयास करें। बच्चों, विकास का मतलब क्या है, पहले तो हमको इसी को समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको अर्थशास्त्र में एक पार्ट विकास की समझ ही बताया था। बच्चों, क्या विकास का मतलब केवल उत्पादन में सतत वृद्धि से है? क्या किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है या नहीं? परंतु ये पता कैसे चलेगा, आखिर इसका पता कैसे करें? इन बातों पर आपने अर्थशास्त्र के पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया था। हम किस तरह के मानवीय जीवन को विकसित जीवन कह सकते हैं? क्या जिस घर में सुख सुविधाएं हैं हम कहेंगे उसका मानव विकास हो गया है, या जिस घर में ज़्यादा सुख सुविधा युक्त परिवार है तो क्या हम उसी को ही मापदंड बनाएं? बच्चों, आखिर विकास के मापदंड क्या हो? तो यहाँ पर इन सवालों के जवाब खोजने में दो अर्थशास्त्रियों का महान योगदान रहा है। वे हैं पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन। इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास को मापने के कुछ सुझाव रखे। हक और सेन का मानना था कि किसी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर है कि उनके पास अपने इच्छानुसार जीवन जीने के मौके हैं या नहीं, और क्या उनके पास वो जरूरी क्षमताएं हैं जिनकी मदद से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। बच्चों, हर मनुष्य का जीवन शैली अलग अलग होता है, हर मनुष्य की सोच अलग अलग है, हर मनुष्य का रहन सहन खान पान तौर तरीके अलग अलग हैं। तो ये कहता है कि क्या मनुष्य की अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, जो वो चाहता है वो सब मिले, तो क्या हम उसको ही विकास कहेंगे? ऐसा कहना है। हक के अनुसार विकास का उद्देश्य मानव द्वारा विभिन्न जीवन विकल्पों में से चुनने के अवसरों को बढ़ाना है, केवल आय वृद्धि मात्र नहीं है। जीवन विकल्पों में से चुनने वाले अवसर, हमारे पास आज जो चीज हम चाहते हैं उसके विकल्प बहुत सारे होते हैं। तो जब विकल्प ज़्यादा मिलता है और वह अपनी इच्छा अनुसार उन चीज़ों को जब प्राप्त कर सकता है तो उसके लिए क्या चाहिए बच्चों? उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो ये कहते हैं मगर केवल आय में वृद्धि मात्र ही विकास का मापदंड नहीं हो सकता है। आय के साथ साथ वो जो चाहता है वो चीज़ उनको मिले, तब हम कहेंगे कि उनका विकास हुआ है। मानव विकास का उद्देश्य मानव क्षमताओं की वृद्धि और उनका भरपूर उपयोग है। उन्होंने माना कि इसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि जैसे हम बात करें यहाँ पर इस कालखंड में, क्षमा चाहूँगा मैं, ये जो पृष्ठ जहाँ मैं ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, मतलब जिस परिवार का विकास हुआ है वहाँ शिक्षा पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, फिर वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, कितना पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगाया जाता है। आय व संसाधनों का अधिक समान वितरण, विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। बच्चों, मानव विकास में बहुत सारे ऐसे मापदंड हो सकते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किस परिवार का विकास हुआ है और किसका विकास नहीं हो रहा है। इस विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ने कुछ मूलभूत मापदंड तैयार किए हैं। बच्चों, पहला मापदंड स्वास्थ्य से संबंधित है। किसी देश में लोग औसतन कितनी आयु तक जीवित रहते हैं, ये उस देश की विकास, उस मानव विकास को बताता है। इसे जन्म पर संभावित आयु भी कहते हैं। यह माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति प्रायः अधिक उम्र तक जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, तो उसकी आयु निश्चित रूप से अधिक होगी। फिर दूसरा मापदंड है शिक्षा। जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, जहाँ पर लोगों में शिक्षा का ज़्यादा प्रसार होगा, तो लोग औसतन कितने वर्ष पाठशाला में गुजारे हैं और उनकी कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है, ये भी एक मापदंड बता रहा है। तीसरा मापदंड कहता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इस पक्ष का आकलन किया जाता है। इन तीनों पक्षों को जोड़कर किसी देश के
विकास को हम माप सकते हैं, उसका एक आधार माना जा सकता है। इसके अनुसार भारत का स्थान विश्व में 130वां है बच्चों। अगर इसको मापदंड बनाया जाए तो जो सुविधा की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो विश्व में हमारे भारत का स्थान 130वां है और उसे 609 अंक प्राप्त है। वही हम नॉर्वे की बात करें जो मानव विकास में अग्रणी है, सर्वाधिक अगर बात करें तो यहाँ पर 944 अंक नॉर्वे का है जो मानव विकास में सबसे आगे बता रहा है। भारत में जन्म पर संभावित आयु 68 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि भारत का व्यक्ति औसतन 68 वर्ष की औसत आयु माने निकाला गया है। लगभग एक व्यक्ति 68 वर्ष जीवित रहता है। तो इसका मतलब हर व्यक्ति 68 साल ही जिएगा, ऐसा है क्या? नहीं, ये औसत है। भारत में कम से ले न्यूनतम और मैक्सिमम अधिकतम दोनों के बीच सभी आंकड़ों को जोड़कर एक औसत निकाला गया। तो कहा गया कि भारत का व्यक्ति लगभग औसत 68 वर्ष है, जबकि नॉर्वे में यह 81.6 वर्ष है। भारत में औसतन वयस्क व्यक्ति 5.4 वर्ष तक स्कूल में पढ़ा, जबकि नॉर्वे के औसतन वयस्क 12.6 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता है। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय यहाँ पर देखें तो 5,497 अमेरिकी डॉलर है, जबकि नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय कितना बता रहे बच्चों? बहुत ज़्यादा है, 64,992 अमेरिकी डॉलर है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत और नॉर्वे की तुलना करते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा देश बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है या विकास कर रहा है? नहीं, नॉर्वे की तुलना में हम बहुत पीछे हैं, यहाँ मानव विकास बहुत कम है। वैसे किसी देश के मानवीय विकास को आंकने के लिए कई और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे साक्षरता, किसी देश का साक्षरता दर क्या है, फिर कुपोषित बच्चे, कौन से देश में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं है, अगर कुपोषण है तो कहीं ना कहीं वहाँ स्वास्थ्य में कमी है, फिर वयस्कों की दर, शिशु व बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर आदि। बच्चों जहाँ पर माताओं की मृत्यु दर अधिक है, इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं विकास में कमी है। शिशु व बाल मृत्यु दर अधिक है, इसका मतलब उस देश का विकास नहीं हो पाया है। अधिकांश बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस देश का विकास नहीं हो पाया है। साक्षरता दर कम है, इसका मतलब उस देश का विकास अभी ना भी कम है और भी उसमें विकास की संभावनाएं और अपेक्षाएं तलाशी जाए। इनके बारे में आप इस पुस्तक के अन्य अध्याय में हम और भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। परंतु बच्चों, मानव विकास में जिस देश में बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी का शिक्षा का स्तर ऊंचा है, जहां स्वास्थ्य अच्छा है, जहां बच्चों को कुपोषण का शिकार नहीं हो रहे हैं, जहां बच्चों और मातृत्व मृत्यु दर में कमी है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जहां पर राष्ट्रीय आय अधिक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का विकास हो रहा है और वहां के मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है। यह मानव विकास इसी बात की ओर हमें संकेत करता है। बच्चों, अगले कालखंड में इसी से संबंधित जनसंख्या एवं गरीबी पर हम चर्चा करेंगे। आज जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, मगर बढ़ती जनसंख्या ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जनसंख्या एवं गरीबी इस विषय की चर्चा के लिए। धन्यवाद।